नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। सत्ता से संगम होगा कि नहीं, सवाल कांग्रेस के लिए है, सवाल प्रियंका गांधी से है, सवाल यूपी की सत्ता में आने के लिए 3 दशक से तरस रही कांग्रेस का है। सवाल है कि प्रियंका की कोशिशों से कांग्रेस का सत्ता से संगम होने वाला है या नहीं, क्योंकि 2022 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही सियासत के नए रंग रूप भी, नए तौर तरीके भी नजर आने लगे। याद तो होगा ही आपको भी, तकरीबन 24 घंटे पहले प्रियंका गांधी शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंची थी। काले कपड़े, भगवा गमछा, हाथों में रुद्राक्ष की माला और शाकुंभरी देवी के मंदिर में तकरीबन 20 मिनट की साधना। उसके बाद दरगाह पर मत्था भी टेका। अब वैसे तो प्रियंका गांधी किसानों की महापंचायत में पहुंची थी, लेकिन प्रियंका के इस अवतार के सामने आने के बाद यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब सत्ता का रास्ता सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे तलाश रही है। सहारनपुर किसी दौरे के 24 घंटे के बाद अब प्रयागराज के संगम पर मौनी अमावस्या के मौके पर डुबकी लगाना। जाहिर है उत्तर प्रदेश में लगातार ठोकरें खाती जा रही कांग्रेस अब सधे कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। शायद इसी कड़ी में प्रियंका ने अचानक प्रयागराज पहुंचने का कार्यक्रम बनाया है। मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाई और अब अगर थोड़ा पीछे जाएं तो लोकसभा चुनाव के दौर में भी प्रियंका गांधी ने यही दांव चला था। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया था। उस वक्त भी गले में रुद्राक्ष की ही माला थी, भगवा कपड़े थे और प्रियंका गांधी धर्म के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई थी। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि वे वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार बीजेपी को कम्युनिज्म के सहारे घेरती रही है। ऐसे में प्रियंका का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकाव क्या कहता है? ऐसे में प्रियंका की इस डुबकी ने सवाल उठा दिया है। इस संगम में प्रियंका की डुबकी से कांग्रेस का सत्ता से संगम होगा कि नहीं, इसी सवाल पर अगले 1 घंटे की हम बहस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे से कांग्रेस अपनी नाव को पार लगा पाएगी। आज की तस्वीर अगर आप देखें तो आज प्रयागराज में प्रियंका गांधी पहुंची और कल सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मंदिर में प्रियंका गांधी थी और वहां पर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से सीधा हमला बीजेपी पर किया था और साथ ही ऐसी वेशभूषा में नजर आई कि जैसे हिंदुत्व को कहीं ना कहीं सॉफ्ट तरीके से ही अब इस्तेमाल किया जाने वाला है। और आज प्रयागराज से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज में आज प्रियंका की आस्था की डुबकी सामने आई। प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा अहम क्यों है, ये भी आपको एक बार बता देते हैं। अपने पैतृक आवास आनंद भवन में तमाम नेताओं से मुलाकात की है प्रियंका गांधी ने और इसी दौरान स्वराज भवन में जो अनाथ बच्चे थे उनसे भी मिलने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं। और प्रियंका गांधी ने संगम में मौनी अमावस्या पर स्नान किया, डुबकी लगाई और साथ ही संगम अक्षयवट और संगम हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए। तो साधु संतों के साथ भी प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद लेने की भी यहां पर कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने 2 साल के बाद प्रयागराज का दौरा किया है और ऐसे में यह दौरा अहम हो जाता है क्योंकि अपने पैतृक आवास आनंद भवन में भी उन्होंने मुलाकात की है। आनंद भवन वही स्थान है जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब देहांत हुआ तो उनकी अस्थियां विसर्जित करने से पहले रखी गई थी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मौनी अमावस्या पर्व पर बेटी मिराया के साथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंची। उन्होंने त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगाई और संगम पर प्रियंका नाव चलाते हुए भी आज नजर आई हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का हालांकि जवाब नहीं दिया है। तो प्रियंका गांधी ने 2 साल के बाद प्रयागराज का दौरा किया है और इसी विषय पर आज बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको एक बार उनसे रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ दिनेश शर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अजय अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा है, बहुत स्वागत है आपका। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश जी, सबसे पहले आपके ही पास आते हैं। आपको क्या लगता है कि लगातार जो बात कही जाती थी कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती है, लेकिन कांग्रेस अब जिस तरह से धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ बढ़ रही है, आपको नहीं लगता है कि यूपी में आपके लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं? आलोक जी, देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। संगम में गंगा के लिए तो कहा जाता है गंगा दर्शनार्थों तो मुक्ति, गंगा के दर्शन मार्ग से मुक्ति मिल जाती है और हम सब तो सौभाग्यशाली हैं कि मैं गंगा तक का वासी हूँ। शिक्षा दीक्षा सब प्रयागराज में हुई है। लेकिन किस भावना से लोग, किस भाव से लोग उस संगम में डुबकी लगाते हैं, ये सब देखते हैं। गंगा मैया भी देखती हैं, यमुना मैया भी देखती हैं, सरस्वती मैया भी देखती हैं।
मौनी अमावस्या है, श्रद्धालु जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और गंगा मैया से कुछ मांगते हैं, लेकिन ये निरंतर चलता रहता है, प्रत्येक वर्ष हो जाते हैं और उनकी जब इच्छा होती है तब जाते हैं। ऐसे अवसरों पर तो विशेष इस तरह से अभी माघ का मेला चल रहा है तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां रहते हैं, कलवास करते हैं। लेकिन सिर्फ कि चुनाव के आने के, अगर चुनाव सामने आ जाता है और उस समय कोई जाके डुबकी लगाए और 4 साल भूल जाए तो गंगा मैया भी इसको देखती है किस भाव से लगा रहे हैं, तो उसी तरह से उसका लाभ भी मिलता है। आपने खुद अभी ओपनिंग रिमार्क में कहा था आलोक जी कि यही प्रियंका गांधी हैं कि जब लोकसभा का चुनाव था, बड़ी मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला पहनकर त्रिपुण धारण करके काशी गई थी, तो बाबा ने भी समझा कि किस भाव से आए हैं, तो जिस भाव से आए थे उसका परिणाम भी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिला। जिनके भाई को यहाँ से भाग के वायनाड जाना पड़ा, तो संगम में जो डुबकी लगाई है तो किस भाव से हो गई हैं, निश्चित तौर पर उसका फलीभूत उनको होगा। लेकिन जब आप श्रद्धा भाव से जाते हैं तो आपको उसका पुण्य मिलता है, जब आप राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाते हैं तो उसका परिणाम नहीं मिलता है, बल्कि उसका उल्टा परिणाम मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी किसी श्रद्धा भाव में गई होंगी। कल शाकुंभरी देवी के मंदिर में गई तो कल वो दूसरे स्थान पे गई। ये राजनीतिक यात्राएं होती हैं आलोक की, जबकि आप भी कह रहे हैं हम लोग तो पढ़े लिखे वहीं के रहने वाले हैं। आनंद विहार इनका पैतृक निवास है, जवाहरलाल जी, मोतीलाल नेहरू जी, सब इनको तो बराबर जानना चाहिए। लेकिन कब जाते हैं आनंद भवन, कब जाते हैं आनंद भवन, बगल में स्वराज भवन है, लेकिन कब जाते हैं जरा याद कीजिए। इनको याद तब आती है जब चुनाव नजदीक आती है। और कम से कम आलोक जी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। इस तरह से बहुरूपियां कहेंगे इनको, बहुरूपियों को उत्तर प्रदेश की जनता भली बात पहचानती है कि चुनाव के समय में कि अगर उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो भगवा धारण कर लेंगे, केरल में चले जाएंगे तो क्रास धारण कर लेंगे। ये मुझे लगता है कि ये जो धर्म परिवर्तन का खेल होता है समय समय पर, ये ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर उनकी आस्था माँ गंगा में है, वो आई है, तो निश्चित तौर पर उनका आना चाहिए, आनंद भवन से आना चाहिए, गंगा में डुबकी भी लगाना चाहिए और श्रद्धा भाव से। और तीसरी चीज, अंतिम बात जो आपने कही कि क्या साफ कैसे कैसे प्रायश्चित कर पाएंगी कांग्रेस पार्टी। यही लोग थे जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो एफिडेविट देकर कह रहे थे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु को ये काल्पनिक मांग रहे थे। तो ऐसे लोग कैसे प्रायश्चित कर पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है इन जन्मों में, इस जन्म में कम से कम कांग्रेस पार्टी से मुक्त हो पाएगी। तो ऐसे अगर लगातार डुबकी लगाते रहें और राजनीतिक यात्रा ना करें तो शायद कुछ फलीभूत हो जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक यात्राएं हैं आलू, ये धार्मिक यात्राएं नहीं है। और ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौट नहीं रहे। आप देख लीजिएगा, अभी इसके पहले भी बंगाल में चुनाव होना है ना, ठीक है, देखिएगा वहां जाती है तो क्या करती है। इस समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने रूप को धारण करती हैं और उस धर्म में अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। ठीक है, अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, दिनेश जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये एक राजनीतिक यात्रा है और इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदू धर्म पर पूरी की पूरी आस्था रखते हैं, इस बात पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस पहले लगातार ये बोलती आई कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को सबसे ऊपर लेकर चलती है, अब आपका भी झुकाव कहीं उसी ओर धीरे धीरे बढ़ तो नहीं रहा है? धर्माधीश, धर्म गुरु आदरणीय दिनेश जी ने जो बातें रखी, अपने प्रवचन किए, मैंने इनके पूरे प्रवचन सुने। इन्होंने अपने प्रवचनों में धर्म का ज्ञान दिया और परिणाम भी बता दिया कि किस प्रकार डुबकी लगेगी और क्या परिणाम होंगे और क्या श्रद्धा होती है और किस प्रकार से लोकसभा में नकार दिया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का इतना अभिमान, इतना अहंकार, क्या ये ईश्वर खुदा भगवान से भी ऊपर है? ये निर्णय लेंगे। अच्छा, इस बात पर साधुवाद देता हूँ दिनेश जी को कि कितनी चिंता है इनको हमारी। अगर हम किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं, क्या धर्म, क्या हिंदू धर्म, क्या मुस्लिम धर्म, क्या ईसाई धर्म, क्या सिख धर्म सारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अभी जुम्मे थोड़े वर्षों से आए हैं। और जो भारत का इतिहास है, हमने कहा ना हमारी पार्टी सबसे पुरानी है। और जहाँ जहाँ तीरथ की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को सींचा था किसी जमाने में हमने, वो समय है और बदलाव। और इस समय आलोक जी समय बदलाव की ओर है और ईश्वर भगवान गंगा खुदा सब जानता है कि परिवर्तन होने वाला है। जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
मोदी जी ने कहा था गंगा मैया ने हमें बुलाया है, और मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने गंगा के लिए काम किया और अब आने वाले समय में ये होगा, गंगा मैया ने तुम्हें वापस गुजरात भगाया है। तो मैं धर्म पे ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता, धर्म सबका है, कोई किसी, हर एक को आजादी है, मेरे को भी है, दिनेश जी को है, आलोक जी आपको भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आप किसी मंदिर में जाएं, आप उसमें, मैं कौन जी, आलोक जी उस मंदिर में गए और उनको ईश्वर ने कृपा नहीं की, तो ये कहना भी व्यर्थ होगा। ईश्वर, खुदा, भगवान, भली भारतीय अंतर्यामी है। भारतीय जनता पार्टी इसका फैसला नहीं करेगी, इसका फैसला ईश्वर करना है और वहां के आवाम को, वहां की जनता को करना है। ठीक है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तमाम धार्मिक यात्राओं पर आप लोग भी सवाल उठाते रहे कि वो केदारनाथ चले गए, उनको सिर्फ और सिर्फ धर्म के कार्यों में ही विशेष रुचि है। आप भी तो आरोप लगाते आए थे ना पहले बीजेपी पर, अब बीजेपी को भी आपने मौका दिया है। देखो, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा, धर्म के विषय में मैं राजनीति करना नहीं चाहूंगा। धर्म सबके लिए बराबर है, जो जिस धर्म को मानता है, जो जिसका इष्ट देवता है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और धर्म पे राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो डिवाइड एंड रूल करती है। इसमें धर्म के नाम पे जो हिंदू मुस्लिम किया, जातियों को बांटा, मतलब हिंदू मुस्लिम तो बांटे और जातियों को भी बांट दिया, स्वर्ण ये और शेड्यूल कास्ट जिस के नाम लेते हैं ये लोग, और अति निम्न, ये जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी, इनकी परंपरा है ये, कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस, आलोक जी, सबको साथ लेके चलती है, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। और आगे भी आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर देता हूँ। कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस की पार्टी के हर सदस्य, हर कार्यकर्ता मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, चर्च भी जाएगा, गुरुद्वारे भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर में नहीं जाएगा। मंदिर में क्यों नहीं जाएगा? मंदिर की राजनीति बहुत हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कोई नया टॉपिक लेके आए। मंदिर की राजनीति तो खत्म हो चुकी है। अब इससे ऊपर बात करें, देश की बात करें, सामाजिक राजनीतिक बात करें, धार्मिक बातों में ना उलझाएं देश को। कि और इतना ध्यान रखना कि प्रियंका जी ने रुद्राक्ष की माला पहन ली, प्रियंका जी के साथ ये हुआ, ये शब्द शोभा नहीं देते। एक अच्छे प्रवक्ता के लिए भी शब्द शोभनीय नहीं है। ठीक है, कपिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिश जी, अब आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में जहां पहले हम कुछ दिन पहले चर्चाएं करते थे कि विकास के मुद्दे रहेंगे, जो लगातार जंगल राज के आरोप लगते रहे हैं वो एक मुद्दा रहेगा, नारी सुरक्षा मुद्दा रहेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि धर्म फिर से इन सारे मुद्दों पर आकर हावी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं, प्रियंका गांधी जाकर धार्मिक यात्राएं करने लगी, तो आपको क्या लगता है कि धर्म सबसे ऊपर आने वाला है क्या फिर से? देखिए, इन सब विषयों पे बात करने से पहले तो मैं थोड़ा सा हल्का माहौल कर दूं कि हमारे जो मित्र हैं दिनेश सिंह साहब, इन्होंने ये कहा कि धर्म परिवर्तन की बात की, जो जहां जगह जगह जाता है धर्म परिवर्तन कर लेता है। तो उनकी बात अपनी जगह है। हमें लगता है प्राइम न्यूज ने आपका जाति परिवर्तन कर दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि दिनेश सिंह है, आप शायद शर्मा लिख दिया गया है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, धर्म के बारे में हमारे यहाँ सनातन परंपरा में हमारे गीता के अंदर जो कहा गया, क्योंकि गीता में टोटल कर्म की फिलॉसफी है, और गीता के अंदर जो 21 दिन का युद्ध चला, उसके दरमियान जो जो घटनाएं घटी और उसके समझ सापेक्ष जो है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भागवत गाथा में जो चीजें कही, वो स्मरणीय है। वो स्मरणीय इस वजह से है कि वो युद्ध अपने परिवार के बीच में था, सगे संबंधी आपस में सामने सामने घनिष्ठाने खड़े थे, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। और जब अर्जुन जी को उन्होंने धर्म पर प्रवचन दिया था उस समय गीता सार के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि इति श्रेष्ठम धर्मः धारयति, जो श्रेष्ठ है उसे धारण करना चाहिए, वही आपका धर्म है। तो अर्जुन ने ये पूछा था कि ये श्रेष्ठ धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और मनुष्यता की रक्षा के लिए तुमको इस समय युद्ध में अपने रक्षार्थ अपने पितामह पर प्रहार करना है, क्योंकि वो आज अधर्म के साथ खड़े। थोड़ा सा मैं दर्शन की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ आप डिबेट लेकर आए और मुझे बहुत अच्छा लगता है धर्म। मैं इस वजह से कहना, बहुत अच्छी बात।
कबीरदास जी ने एक समय में कहा था कि अगर पत्थर पूजने से भगवान या देवता मिलते हो तो मैं पहाड़ पूज लूं। मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, धर्म जो है वो आस्था का विषय है, वो तर्क का विषय नहीं। हम बहुत धार्मिक हैं और दूसरा अधर्मी है, ये कहने का अधिकार कपिल श्रीवास्तव को भी नहीं है, आलोक शुक्ला जी को भी नहीं है, अजय भाई को भी नहीं है और दिनेश जी को भी नहीं। क्योंकि धर्म जो है बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। ये जरूर है कि सदैव राजनीति के अंदर धर्म का समावेश जो किया गया वो उत्तम नहीं माना जा सकता है। हाँ। लेकिन क्योंकि हर राजनीतिक व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी होता है और वो अगर अपनी पूजा पाठ के लिए किसी विशेष जगह पर जाता है तो उससे ये नहीं केंद्रित किया जा सकता है कि अब धर्म की राजनीति चलेगी। क्योंकि देखिए, धर्म का इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ मैंने अब तक यही देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने भी धर्म का, मैं बहुत निष्पक्षता से कह रहा हूं और दिनेश जी मेरी बातों का जवाब देंगे, फिर मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल जरूर किया है। मैं एक बात कहता हूं, राजनीति में इस देश के लोग बड़े होते हैं क्योंकि संविधान से बधी हुई राजनीति होती है। यही सभी धर्म और सभी जाति को समान रूप से लेकर चलने की बात है। अगर कोई हमारा नेतृत्व, हमारा नेता, चाहे वो कोई हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, ठीक, सभी मनुष्य हैं, किसी न किसी धर्म के अनुयायी। बावजूद उसके वो नेता को अगर कोई सम्मान से कोई पगड़ी पहना देता है, कभी कोई टोपी पहना देता है, कभी कोई शाल उड़ा देता है, तो वो ओढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी राजनीति सेकुलर होकर के की जाती है और जब शपथ भी कोई मंत्री लेता है तो इस बात के लिए लेता है कि हम किसी के बीच में कोई पक्षपात नहीं करेंगे और ईश्वर को या जिसको वो अपना गार्ड मानता है उसको हाजिर नाजिर मान करके वो शपथ लेता है और किसी के प्रति द्वेष और राग नहीं रखेंगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, यही चीजें होती हैं। तो ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब टोपी पहनने से इनकार कर दें तो जहां जरूर कहा जा सकता है कि किसी न किसी धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। जब 29 साल तक किसी एक विशेष भगवान जी के मंदिर को लेकर के कोई 3 बार 4 बार सत्ता बनाता है और उसको अपने एजेंडे में शामिल करता है तो ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति धर्म का इस्तेमाल करता है राजनीति के अंदर। ठीक है, हमारे साथ किसी व्यक्ति के मंदिर जाने पर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी, आपकी बात आ गई चाहे प्रियंका जी। हाँ, ठीक है, हमारे साथ महेंद्र यादव भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। महेंद्र जी, आप इस पूरी यात्रा को किस तरह से देखते हैं? कल सहारनपुर, आज प्रयागराज, इसके सियासी मायने हैं या एक निजी दौरे के तौर पर इसको लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इनको सियासी मायने थोड़े बहुत हैं तो, लेकिन उसके पहले मैं ये बात जो भाजपा के प्रवक्ता ने कही थी कि जब सियासी मकसद से राजनीतिक यात्राएं होती हैं या सियासी मकसद से जब धार्मिक यात्राएं होती हैं तो उनका असर नहीं होता। मेरा मानना है कि इनका असर होता तो है। अगर असर ना होता तो भारतीय जनता पार्टी के तो नेता और मुख्यमंत्री तो जब कोरोना अपने चरम पर था तब उन्हें उतने तामझाम के साथ में अयोध्या नहीं जाते। अभी भी जो मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा वसूली का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भी घर घर तक एक राजनीतिक और राजनीति से जुड़ा हुआ धार्मिक मकसद देने का भी एक मकसद है। आर्थिक चंदा जुटाना तो है ही। धार्मिक गतिविधियों का और धर्म का राजनीति पर असर ना होता तो धारावाहिकों में सीता की भूमिका निभाने वाले, रावण की भूमिका निभाने वाले, कृष्ण की भूमिका निभाने वाले और तमाम उत्तर प्रदेश को मुख्य तो मुख्यमंत्री ही जो खुद मठ से उठकर राजनीति में आए हैं और लगातार मठ में भी मठ की ही राजनीति करते हुए आगे बढ़े हैं। तो धर्म का असर पड़ता तो है। लेकिन कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस के जो कदम है, इसका कोई असर नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसका कोई असर होने के कोई आसार नहीं है। लेकिन उसके कारण दूसरे हैं। उसके कारण दूसरे ये हैं कि कांग्रेस, जो मैं पिछली बार भी जब चर्चा हुई थी, जब कांग्रेस की कैलेंडर पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, 10 लाख कैलेंडर छपवाने की बात हुई थी, तो तब भी मैं वही बात कह रहा था और बात वही है कि इसके लिए कांग्रेस का जो मूल
ढांचा जो होना चाहिए, संगठन जो किसी भी राज्य में सफलता पाने के लिए जो न्यूनतम सांगठनिक तैयारी होनी चाहिए, वो कांग्रेस की नहीं है। इसलिए ना तो कैलेंडर पॉलिटिक्स का कोई असर हुआ, कुछ समय बाद लोग भूल भी जाएंगे उस बात को कि ऐसा भी कांग्रेस ने कुछ किया था। इसी तरीके से ये जो यात्रा है प्रयागराज की है और जो भी चीजें हैं, इसको भी लोग भूल जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का संगठन उस लेवल तक का वहां पर है ही नहीं। ठीक है, हमारे साथ निरंजन पोद्दार भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन जी, इस पूरी राजनीतिक यात्रा को इसलिए सबसे ज्यादा तुल दिया जा रहा है क्योंकि लगातार कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती आई कि वो हिंदुत्व के एजेंडों पर, हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर हमेशा प्रखर रहती है और उन्हीं को सबसे ज्यादा महत्व देती है। लेकिन अब जिस तरह से कल आपने सहारनपुर की तस्वीरें देखी, पहले शाकुंभरी देवी जाती हैं प्रियंका गांधी, उसके बाद मोदी सरकार पर हमला बोलती हैं, आज प्रयागराज जाती हैं और वहां पर भी पूरी तरह से फोकस यही है कि सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। आपको इस यात्रा से क्या संदेश मिल रहा है? ऐसा है आलोक जी, मेरा ऐसा मानना है कि अब जो हिंदुस्तान की राजनीति है वो अपनी एक दिशा बदल रही है। आज तक आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर केवल रोजा इफ्तार पार्टी और ये सब चीजें चला करती थी और एक समझ लीजिए राजनीति की खाली एक धुरी थी। लेकिन अब जैसे आपने देखा होगा पिछले जो दिनों जो चुनाव हुए, 2019 के अंदर चुनाव हुए, उससे पहले 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने भी जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके लोगों को दिखाया कि मैं जनेऊधारी पंडित हूँ। और इस टाइम जैसे प्रियंका गांधी जी भी जैसे समझ लीजिए धार्मिक यात्राओं में लगी हुई है। जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि जाना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को भी जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी जाना चाहिए, अखिलेश जी को भी जाना चाहिए, हर व्यक्ति को जाना चाहिए धर्म यात्राओं के ऊपर। वहां जाने से कम आपके मन की संतुष्टि मिलती है। लेकिन इस चीज का मैं सारा का सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व है इसको दूंगा कि इन्होंने कम से कम ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर जहां मंदिरों में जाना एक निषेध माना जाता था, जहां केवल इफ्तार पार्टियां और ये ऐसे जो आयोजन थे वही एक वोट दिलाऊ आयोजन हुआ करते थे, वहां पे अब मंदिर जाना भी अगर वोट दिलाऊ अगर राजनीति का हिस्सा हो गया है, तो देखिए मैं इस चीज का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व को देता हूं कि कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, आज लोगों के अंदर उनकी भी भावनाओं का एक समझ लीजिए एक लोगों के अंदर उसका भी विचार आया है कि भाई ये भी मुझे वोट दिलाऊ यात्रा हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है दिनेश जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये सीधे तौर पर कहा कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो तो समाप्त हो चुका है, अब आपके पास तमाम मुद्दे नहीं, इसलिए अब आप कांग्रेस को या सपा को, बीएसपी को आप इसी तरह से घेरने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहां जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए राम मुद्दा हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम कोई मुद्दा नहीं। राम तो हमारी आस्था के विषय है और हमारे रोम रोम में राम है। कौन सी पार्टी थी आलोक जी, पहले ही बार हमने कहा था कि कौन सी पार्टी थी जो सर्वोच्च न्यायालय में जाके राम के अस्तित्व को नकार रही थी? कौन से लोग कह रहे थे कि अभी राम का घर नहीं बनना चाहिए, सबका घर बन जाए, गांधी परिवार का घर हर जगह बन जाए, लेकिन भगवान राम का अपने ही देश में, अपनी ही जन्मभूमि पर उनका मंदिर न बने? वो कौन लोग थे जो राम सेतु पर सवाल उठा रहे थे? मैं यही तो कह रहा हूँ, तो अभी हमारे कौन था दिनेश जी, कौन राम के अस्तित्व को कौन नकार रहा था? अरे हम नाम भी नहीं लेना चाहते, हम तो सिर्फ सवाल। अरे कोई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा था जो कह रहा था कि राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए? वो सब थे, अभी बता रहा हूँ, जो रुक जाइए, एक शब्द मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तो सब कुछ सुनता हूँ। एक मिनट, कि कौन लोग थे और उसका परिणाम भी उनको मिला इस चुनाव में। राम की कृपा उन पर बनी और सुपड़ा साफ हो गया। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, धर्म क्यों ना हो, धर्म की, अरे राजनीति का भी अपना एक धर्म होता है, और जो आप राजनीति करते हैं वो समाज के लिए करते हैं, आप अपने लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र आलोक जी यही रहा, इन्होंने भी काम किया, मैं कहा कह रहा हूँ काम नहीं किया, इन्होंने बहुत विकास किया, लेकिन विकास किसका किए? गांधी परिवार का विकास किए। इन्होंने भी काम किया, इन्होंने वाड्रा के लिए काम किया, इन्होंने भी काम किया, इनके सारे मंत्री जो है मालामाल हो गए, इन्होंने भी काम किया कि इनको मंदिर कम जाना पड़ता था, जेल ज्यादा जाना पड़ता था। इनके मंत्री प्रतिदिन तिहाड़ होके आते थे, पता चलता था आज जमानत पर छूटे, कल दूसरे मंत्री पहुंचे। इसलिए मेरा अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा कि अच्छी बात है, जाना चाहिए, गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। और कपिल जी ने, किसी ने कहा था कि देखिए कोई भी माला डालता है, फूल डालता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, हमने कहा मना किया। लेकिन ये कि आप सिर्फ राजनीतिक यात्रा पर जाने लगे
और प्रदेशों को देख कर कि आप कहां पर रुद्राक्ष धारण करना है और कहां पर क्रॉस धारण करना है, ये मैं कह रहा हूं। और मेरी कोई आपत्ति नहीं, आपकी मर्जी, सबको स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको पूजा पाठ करने का अपना नैतिक अधिकार है। लेकिन देश की जनता, आलोक जी, समझ रही है कि आप किस भाव से आपने क्रॉस डाला हुआ, किस भाव से आपने जालीदार टोपी लगाई है, किस भाव से आपने त्रिपुंड धारण किया है। तो मैंने पहले ही कहा, जाकी रही भावना देखी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। और जनता जनार्दन है, जनता ही राजनीतिक क्षेत्र में कम से कम तो जनता ही जनार्दन है और जनता सब कुछ जानती है। आप जिस तरह का बहुरुपया वेश धारण करते हैं, आप समझते हैं कि जनता नहीं जानती है। अरे जनता समझ रही है। आपकी अगर यात्रा धार्मिक है तो मुबारकबाद, सबको आना चाहिए। बार बार मैंने तो कहा ना कि बार बार आना चाहिए, लेकिन एक बार चुनाव के समय में आकर फिर आप 5 साल भूल जाइए तो जनता के मन में सवाल जरूर पैदा होता है। हम तो जहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी की आस्था जहाँ थी, आज भी वहाँ है। हम जाति, और अजय जी कह रहे थे हमने बांटा, इन्होंने देश को बांटा। प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर जब ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अत्याचार मुसलमानों का, तो अफसोस नहीं होती है क्या? दिनेश जी, प्रधानमंत्री को दिनेश जी, जिस तरह से आप आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं ना, जिस तरह से आप आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, कांग्रेस का भी यही सेम आरोप आप पर है। इनका कहना है कि आपके जो मंत्री पहले सामान्य मंत्री हुआ करते थे वो मालामाल हो गए। अरे कोई नहीं हुआ, यही तो इनके पेट में दर्द है कि आज दूसरे टर्म में सरकार चल रही है, कोई हमारा मंत्री कहीं गया? इनके कितने मंत्री जेल? अभी इनके वित्त मंत्री, अजय जी आपके पास आ रहा हूं सीधे इनकी बात। जी 43 करोड़ की गोभी उगाए थे, पता है ना चिदम्बरम साहब? करोड़ों की गोभी उन्होंने छठ पे उगा ली थी, वो भी तिहाड़ होके आए हैं। अभी नहीं कहना चाहिए, हम लोग धार्मिक चर्चा कर रहे हैं, माँ बेटे दोनों जमानत पर है। कांग्रेस के साथी से पूछ लीजिएगा क्यों जमानत पे है। और जमानत पर आदमी बहुत दिन नहीं रहता है, जमानत की भी अपनी एक सीमा होती है और न्यायालय तय करेगा। यही कम से कम फर्क है उनमें और हम में। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, हम तो इन्होंने काम किया। मैं पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी के जो साथी करे तो उन्होंने भी काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कोई काम होता था तो लोग देखते कि लोहिया गांव कौन है, विकास होता था पहले लोहिया गांव में होगा। मायावती जी आई तो कहीं नहीं पहले काशीराम गांव में होगा। अब क्या कोई कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को शौचालय बन रहा है तो जाति धर्म पंथ और मजहब? ठीक है, इस सवाल के साथ हम कपिल जी के साथ थोड़ी देर बाद जाएंगे। अजय जी आपके पास पहले आते हैं, आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे थे। अजय जी। आलोक जी, धर्माचार्य दिनेश जी, न्यायाधीश दिनेश जी, इन्होंने धर्म पे विस्तार से पहले भी चर्चा की और न्याय पे भी बात की। और ये तो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से आती है। मैं उस डिबेट में जाना चाहता नहीं, ना डिबेट को भटका रहा हूँ। हम बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से आते हैं, हम आते हैं, कम से कम हम कम से कम सोनिया सेना से नहीं आते। नहीं है लोग जी। दिनेश जी सुन लीजिए, हमने तो जवाब दिया, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। मित्र हैं, मेरे बात जवाब दें, मेरी सुन ले। बंगारू लक्ष्मण कहते हैं करंट लग गया। देखो इसे कहते हैं करंट लगना, बटन करंट लगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, करंट लगा। किस प्रकार से रिश्वत देते पकड़े गए सब पूरे देश ने देखा है। उस चर्चा में जाना चाह नहीं रहा था। और जहां तक आपने इन्होंने वस्त्रों की बात की कि जिस जगह जाते हैं वैसे वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र धारण में बिल्कुल ठीक। अभी नरेंद्र प्रधान जी ने कहा कि वर्तमान सरकार, मोदी जी ने सिखाया वस्त्र पहनना, जिस जगह जाते हैं वैसे वस्त्र पहनते हैं। तो इसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि मोदी जी मंदिर में गए तो ये वस्त्र पहने, मस्जिद में गए तो टोपी नहीं पहनी। हमने ये बात कहना चाहते नहीं थे, क्योंकि मैं धर्म में भी नहीं उजाड़ना चाहता था। लेकिन अब दिनेश जी ने बात छेड़ी है तो सुनना पड़ेगा इनको। सूट बूट की सरकार की बात तो आपने कहनी शुरू की थी ना, सूट बूट की सरकार। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, फिर आपको भी सुनना पड़ेगा। बिल्कुल दिनेश जी, स्वागत है आपका। आलोक जी, जिस प्रकार से इन्होंने बात की कि जिन्हें धारा पहले भी बोला और वस्त्रों की बात की और 5 वर्षों की बात की, क्या जहाँ धर्म की बात करते हैं, अभी इन्होंने राम मंदिर की बात की, इन्होंने पूरे आरोप लगा दिए। मैं तो कहता हूँ कि आरोप लगाने से पहले मंथन होना बहुत जरूरी है। पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि किस प्रकार की राजनीति आप करते हो, वस्त्रों से लेके और जिस प्रकार आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हो और किस प्रकार से अपनी भाषा चेंज करते हो। तो अगर मैं किसी धर्म स्थल पे जाता हूँ आलोक जी, या कपिल जी जाते हैं या दिनेश जी जाते हैं, तो हमें उसी प्रकार की बात करनी पड़ेगी, उसी प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। अगर मैं गुरुद्वारे जाऊंगा तो मुझे सिर पे रुमाल से कपड़ा बांधना पड़ेगा। फिर यार अगर मैं पूजा कर रहा हूँ हिंदुत्व में तो मुझे सिर पे रुमाल रखना पड़ेगा या हाथ में मौली डालनी पड़ेगी और सिर पे मौली। तो जो
जो धर्म में आस्था रखता है, अगर मैं अपने धर्म में आस्था रखता हूँ तो कौन सा गुनाह करता हूँ? यही कपिल जी ने कहा, हर एक को अधिकार है, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, सबको अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी को अधिकार नहीं है या अमित शाह जी को अधिकार है ना। आप बंगाल जाएं, आप कहीं जाएं, आप राजनीति करें, सामाजिक करें, लेकिन धर्म दिनेश जी पे आऊंगा आपके पास, परिचर्चा- पहले अभी हम कपिल जी के पास जाएंगे इसके लिए। धर्म पे परिचर्चा धर्म के हिसाब से होनी चाहिए। धर्म ये है धर्म पर इंसान चर्चा को- नहीं है। देखिए अजय जी, यहाँ पर धर्म को लेकर चर्चा नहीं हो रही कि धर्म कितना शाश्वत है, सनातन नहीं, धर्म का प्रारूप क्या है। यहाँ पर धर्माचार्य- चर्चा ये है धर्माचार्य करें। कि धर्म का जो लगातार राजनीतिक बिल्कुल। इस्तेमाल होता आया है और बीजेपी पर जो आरोप आप सबसे पहले लगाते आए हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती है, कहीं ना कहीं बिल्कुल, कांग्रेस को अब आलोक समझ में आ गया है क्या कि इस एजेंडे को अपनाना होगा? आलोक जी, मैं गागर में सागर भरता हूँ। धर्म है, धर्म आलोक जी, है अजय जी से एक इंसान सवाल को पूछ लीजिए। इंसान बनाने के लिए। धर्म है इंसान को इंसान बनाने के लिए। धर्म का मतलब ये है कि धर्म से मुझे शिक्षा लेनी पड़ेगी, और अगर दिनेश जी किसी धर्म को मान रहे हैं और मैं उसका विरोध करूं, ये ठीक बात नहीं है। जो जिस इष्ट देवता को ये मानते हैं दिनेश जी, जिसको मैं मानता हूँ, जिसे कपिल जी मानते हैं, या हम सभी या सभी धर्मों को मानते हैं, तो मेरा अधिकार है भारत का नागरिक होते सेकुलर होते हुए मैं हर धर्म स्थल पे जाऊं उसी भेष में जो उनका सिस्टम है। उसी आलोक जी, प्रकार एक से सवाल पूजा लेना करूं। चाहता हूं अजय जी इसमें से। तो साधुवाद देना चाहिए था। ठीक है कपिल जी, आप कुछ बीच में पहले कहना चाहते थे, और एक बड़ा आरोप आप पर यह भी लगाया है दिनेश जी ने। इनका कहना है कि जब आपकी सरकारें थी तो आप नामों के हिसाब से आप गांवों का आप वहां पर चयन कर लेते थे और उन गांवों में ही विकास को प्राथमिकता देते थे। पहले तो इसी पे बात कर लिया जाए कि इन्होंने जो लोहिया ग्राम और आदर्श ग्राम की बात करी। आप एक बात बताइए, किस नाम पर प्रधानमंत्री जी ने और अपने विधायकों को गोद दिलवाए थे ये गांव, और उन गांवों का क्या हुआ? हमको ये जरा हिसाब किताब दे। बिल्कुल, इसी का जवाब ले लीजिए। मैंने एक मिनट मैं आपको पहले अभी इनकी बात पूरी हो जाए। दिनेश जी आपके पास आऊंगा सीधे। मैं आपको मैं कह रहा हूं, आपने गोरखपुर सवाल के पूछा ग्रामों तो का उसका दे जवाब दिया। ले लीजिए। मैंने अच्छा चलिए दे दीजिए आप। जवाब दे दीजिए, चलिए ठीक है दिनेश जी। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, देखिए कम से कम अच्छी चर्चा हो रही है आज। हम लोग अपने अपने समय पे बोल रहे हैं और सब जवाब ले रहे हैं। देखिए, जब आदर्श गांव की बात हुई थी तो उसमें ये नहीं हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिर्फ आदर्श गांव गोद लेंगे। उसमें समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी गोद लेने का अधिकार था, और लोगों ने गोद लिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गोद लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी वहां जब होती है और कांग्रेस पार्टी होती है, मेरा सीधा आरोप है, ये लोग देखते हैं कि वहां सड़कें कितने किलोमीटर जाएगी, कमीशन कितना मिलेगा। ये देखते हैं कि वहां अस्पताल बनेगा तो कमीशन कितना आएगा। जवाब ले लीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि प्रधानमंत्री जी या इनके किसी सांसद ने जिस गांव को लिया गोद उसको आदर्श बनाया। मुझे बताइए, जो गांव को गोद लेने वाली योजना थी उसके लिए अलग से कोई बजट था ही नहीं। आदर्श लिए थे, ये बाद में चर्चा ये नहीं करेंगे। नहीं, आप बीच में बताओ। गांव गोद लेने की योजना के लिए अलग से बजट था क्या? चाहिए मैं पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 4 कौन से गांव गोद लिए थे? बिल्कुल बिल्कुल, आप गए कभी जयपुर? रुकिए पहले, सुनिए, सुन लीजिए। हमारे आदर्श गांव के प्रधानमंत्री ने जिस आदर्श गांव की बात की थी, अगर आपके भी दिमाग में ना आया तो सुन लीजिए। बिल्कुल उस गांव में स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को आदर्श गांव की जो परिकल्पना है कि कैसे वो गांव आदर्श हो कि कोई वहां बीमार ही ना हो, कैसे वो गांव आदर्श हो कि कोई बच्चा वहां शिक्षित ना हो। काम नहीं हुआ है, आपको ये बता दें। इसीलिए एमएलसी के चुनाव में आपने काफी इस नाते को शिक्षक दोनों सीटें हार गई। गांव गोद दिया था, उसकी क्या स्थिति है? और हमारे ये चीज आप लोग तो किसानों की सड़क खेदने वाले व्यक्ति हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? आप विध्वंस में विश्वास करते हैं। आपको तो कभी आप भगवान राम के सर के छत छीनने का काम करते हैं, कभी आप किसानों के सबसे सामने से पथ ही छीन लेने का काम करते हैं। कौन सा तरीका है? और 100 रुपए महंगाई के नाम पर 100 रुपए कपिल जी एक बार अब उनकी बात पूरी हो जाए। हाँ पूरी कीजिए दिनेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ये तो मेरी बात आई नहीं। हमने इनको अवसर दिया कि ये भटक गए रास्ते से। मैंने इनसे सीधे पूछा कि जो 4 ग्राम थे उसमें आदर्श क्या बना, ये मुझे बताए, क्योंकि मेरे पास क्या ही रखी। मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। कितना ही काम नहीं हुआ है। इन्होंने जो गाँव बॉर्डर और जयपुर पे लिया था, मादा होना चाहिए। जब सवाल उठाइए आप नहीं सुन पा रहे हैं।
आप मेरे तरफ किसी को आदत है ही नहीं सुनने की, और आप अपने बोलते समय किसी को बोलने नहीं देंगे और दूसरे के हर वक्ता के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कौन सा गली छाप आप लोग चर्चा करने लगे? नहीं बोलिए बोलिए, चर्चा तो आप नहीं करने दे रहे हैं, बोले दीजिए, आप अपने बीच में किसी को बोलने नहीं देते हैं। महेंद्र जी, महेंद्र जी उनको बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ना महेंद्र जी। अजय जी नहीं, उन्होंने पहले पूछा है ना पहले कपीश जी से, कपीश जी ने जब इजाजत दी थी तब फिर उन्होंने बोलना शुरू किया महेंद्र जी, ठीक है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो हमारे टॉपिक पे नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, छोटा सा उत्तर दे दीजिए दिनेश जी, फिर हम ठीक है छोटा सा उत्तर दे दीजिए दिनेश जी, उसके बाद फिर हम कपीश जी के पास आते हैं। छोटा सा उत्तर ले लेते हैं कपीश जी, छोटा सा उत्तर ले लेते हैं। अपने समय में से मैंने दिनेश जी बिल्कुल छोटा सा उत्तर दे दीजिए, जो इन्होंने प्रश्न पूछा दिनेश जी, जो कपीश जी ने प्रश्न पूछा उसका छोटा सा उत्तर आप दे दीजिए, छोटा सा। बिल्कुल, हमने कहा कि हमारे सम्मानित जो दूसरे दल के साथी हैं उनने सांसद किसी आदर्श गांव से तुलना कर ले और हमारे आदर्श गांव से तुलना कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देंगे, निभाएंगे, हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? हमारे सांसद की निधि जितनी हम हमारी सरकार नहीं है कि योगी सरकार हमारी मदद करेगी, केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? हर सांसद बराबर उनका उत्तर छोटा सा पूरा हो जाए उसके बाद फिर डबल इंजन के सरकार के जो सांसद है वो अपने क्षेत्र को बनाएगा। दिनेश जी, सांसद बनाएंगे, एक सांसद निधि से कितना पैसा खर्चा हो सकता है? आप कर रहे हैं कपीश जी, 10 करोड़ रुपए में आप अपने कितनी रोडें बनवा सकते हैं बताइए? अभी भी आपको समझ में नहीं आया। जवाब दे रहे हैं। मोदी जी ने सारे सांसदों का पैसे वो ले दिया, कितने मोदी जी ने अपने सांसदों के लिए दिया था। देश में कितने सांसद हैं आप? झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। समझ में नहीं आया? अभी भी शर्म नहीं आ रही? हमको शर्म की बात कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, एक भी बड़ा आदर्श नहीं बना पाए। आपको आगे ठीक है मैं ही रुकी पूछता हूँ। समझ नहीं आया कपीश जी एक सेकंड दिनेश जी इनका बिल्कुल सीधा सा आरोप यह है कि आप एक भी ग्राम को आदर्श ग्राम नहीं बना पाए, इनकी इस बात में कितनी सच्चाई है? एकदम सच, इसलिए कि आदर्श से क्या समझते हैं जान रहे हैं? कि आदर्श से समझते हैं कि गांव में पुलिस स्टेशन हो जाए, हम आदर्श से समझते हैं कुछ गांव में क्राइम ना हो। सीधी बात बता दीजिए, किसी एक ग्राम का तो आप नाम बता दीजिए ना। क्राइम भी ना हो, बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन कहाँ जाएगी कपीश जी गाँव में कहाँ जाएगी कपीश जी? बुलेट ट्रेन नहीं जानी थी गाँव में, बुलेट ट्रेन नहीं जानी थी। है नहीं चले आए हैं। मैं तो इसको पूछ रहा हूँ कि अगर आपको आदर्श गाँव के बारे में नहीं मालूम है तो कोई बता दो कहाँ है? नहीं आपको तो लगता होगा ना, खातन दे दिया। चलिए ठीक है, बुलेट ट्रेन की 1 फीट की लाइन बिछा दी हो तो बता दीजिए, बना दिया तो बता दीजिए। राम भक्तों पर चलिए ठीक है, सारे धार्मिक लोग हैं जो वादा करके तोड़ना जानते हैं, जिसने भगवान को धोखा दिया वो इंसानों को क्या करेगा? एक सेकंड कपीश जी, आप जो बात बोल रहे हैं कि इन्होंने भगवान को धोखा दिया, भगवान को इन्होंने कौन सा धोखा दे दिया? अब बहुत सही आपने टॉपिक पे प्रश्न पूछा। मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में बता दिया कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के धर्म में धर्म का इस्तेमाल इन्होंने किया, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर इन्होंने सिर्फ सत्ता भोगी 3 बार केंद्र की है और 2 बार प्रदेश की, और बावजूद उसके टेंट में बैठाए रहे, एक अध्यादेश और विधेयक तक नहीं ला पाए, न रथ यात्रा निकाल पाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बना दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को उसका अधिशासी बना दिया, दिनेश जी पहले भी इनका उत्तर पूरा दे दिया दान देने के लिए, तो ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अपना जेब गर्म करने के लिए। ठीक है कपीश जी, राम के नाम का इस्तेमाल करने वाले कपीश जी, जिसने दिया भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेगा? बस भगवान को नहीं छोड़ रहे, आप अपनी पार्टी का हक देखिए। GDP 9.5% ठीक है अजय जी के पास एक बार चलते हैं। चलिए ठीक है कपीश जी, अजय जी के पास एक बार चलते हैं। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में, अजय जी बोलिए। आलोक जी अभी पूरी चर्चा सुन रहा था, मैं तो इतना ही बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथी को जिस प्रकार से राम मंदिर की बात की, कपीश जी ने पूरा उदाहरण देकर समझाया सर्वोच्च न्यायालय का, मैं तो इतना ही कहूंगा, नाम लेते हैं प्रभु राम का, भारतीय जनता पार्टी वाले नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का।
तो इनकी रग रग में शरारत बची है। एक दो काम भी गिना दीजिए ना। एक दो काम भी, अगर आपने इतना अच्छा मुहावरा अगर आपने रचा है इनके लिए, तो एक दो काम भी इनके गिनाइए जिससे कि इनकी शैतानियत साबित हो जाए। 65 किसानों की शहादत करा दिया, इससे बड़ा शैतानी काम क्या हो सकता है? अरे कपिल जी भूल गए कि कांग्रेस और आपका अरे हमें ना भूलवाइए। दिनेश जी, कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी, कपिल जी, एक सेकंड। दिनेश जी, कपिल जी, एक सेकंड। कपिल जी, दिनेश जी, एक सेकंड। दिनेश जी, एक सेकंड। दिनेश जी, सुनिए। कपिल जी, एक सेकंड। अजय जी, आप जिस तरह से मुहावरा बता रहे हैं, एक दो काम भी तो बताइए ना फिर, जिससे कि आपकी बात साबित हो। अजय जी, देखिए इन्होंने जिस प्रकार से, देखो मैं भी हिंदू हूँ लेकिन मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, मेरा नाम अजय अरबा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे धर्मों से भेदभाव रखूंगा। इनकी जो नियत है, जिस प्रकार से ये दूसरे धर्म विरोधी हैं, अब सीधा आरोप लगा रहा हूँ मैं, मैं व्याख्या नहीं कर रहा, मैं आरोप लगा रहा हूँ। ये धर्म की राजनीति करते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि धर्म से राजनीति ना करें, धर्म को धर्म अलग ही रख दें, धर्म को क्लब ना करें बिल्कुल भी। और जहां तक शैतानी की बात की, मेरे मुहावरे की बात की, उसका उत्तर तो ये भी जानते हैं किस प्रकार से भाई भाई को बांटा। ये राजनीति जो करते हैं सिर्फ डिवाइड एंड रूल की करते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता इस मुद्दे पे, मैं इतनी बात करूंगा कि जो भाई भाई को देश को बांट रहे हैं, ये ना बांटे। ये काम शैतान का होता है कि भाई भाई को बांटना ही काम शैतान का है। जिस प्रकार से डिबेट में चर्चा करते हैं दिनेश जी, ये तो यहाँ भी बांटने का प्रयास करते हैं डिबेट में भी। तो ये कोई अच्छी भावना नहीं है, ये धार्मिक भावना नहीं है। दिनेश जी, आप पर बिल्कुल सीधा आरोप लगाया इन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने तो देश को बांटा, समाज को बांटा, धर्म को बांटा, मजहब को बांटा, सबको बांटा, और आज भी बांटने का काम कर रहे हैं। हम क्या अलग से सड़क बना दिए सर, हिंदू चलेंगे सर? हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबकी विश्वास की बात कर रहे हैं। हमारे पहली बार हिंदुस्तान में आप सड़क बना रहे हैं क्या? अरे फिर भी पहली बार हिंदुस्तान में सड़क बना रहे हैं। बोलने की बीमारी है क्या आपको? हर बार बीच में कूद पड़ते हैं, ये तरीका है क्या? आप तो अच्छी चर्चा करते हैं, आज आपको क्या हो गया? इतने आधार से कैसे हो गया? ये तरीका गलत है। आप तो अच्छी चर्चा करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि अपने अपने समय पे जितना आरोप लगाना आप लगाइए, लेकिन अपने समय पे, सीमित समय, अपने समय पर बोलिए। दिनेश जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग आज धार्मिक की शिक्षा दे रहे हैं, वो लोग आज, हम तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, नहीं शिक्षा नहीं। अजय जी, अपने टाइम पर बोलिएगा ना। देखिए, समाजवादी इस तरह ना फिर आपकी बात आएगी ना फिर उनकी बात आएगी। मैंने उत्तर दिया। आकर संगम में डुबकी लगानी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ स्वागत है, और कम से कम बांटने की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हाँ, हम सबके साथ, हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन हम एक धर्म में पैदा हुए हैं। हम दिखाने के लिए दूसरे धर्म की टोपी तो नहीं धारण कर सकते ना। हम सम्मान करते थे, लेकिन गर्व है कि हम हिंदू, हम गर्व है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं। इसको काली टोपी वाले हो। विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, इसका गर्व है। काली टोपी वाले दूसरी टोपी नहीं पहनते, ये पाखंडी लोग हैं। हाँ, ये काली टोपी वाले, उस काली टोपी का ये काली टोपी वाले हैं। काली टोपी का भी कोई धर्म है क्या अजय जी? काली टोपी वाले, अजय जी, काली टोपी का भी कोई धर्म होता है क्या? एक सेकंड दिनेश जी, एक सेकंड दिनेश जी। अजय जी, हाँ आलोक जी, सुनिए, काली टोपी नागपुर वाले, आरएसएस की टोपी काली है, तो ये सिर्फ वही टोपी पहनते हैं, इनको वही टोपी सुनिए, बाकी टोपी नहीं पहनते। ये नागपुर की सेना है, नागपुर की सेना। मुझे एक चीज बताइए, एक सेकंड, सभी रुकिए आप, एक सेकंड। संविधान का जो आर्टिकल 19 है ना, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पैरा क्लॉज भी हैं। कपीश जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो इस चीज को अच्छे से जानते होंगे क्योंकि वो एक विधि के छात्र भी हैं, एक वकील भी हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी भारत का नागरिक होगा वो संघ में शामिल हो सकता है या संघ का निर्माण कर सकता है। तो बार बार इस चीज का शोर मचाने का क्या मतलब है? आरएसएस कोई असंवैधानिक संस्था है क्या? और अगर असंवैधानिक है तो आप जाके केस कीजिए ना फिर सुप्रीम कोर्ट में। आलोक जी, मैंने उनकी निंदा नहीं की, मैंने तो ये कहा टोपी की बात है। आलोक जी, मैंने ये नहीं कहा आरएसएस गलत है, मैंने काली टोपी की बात की थी। चर्चा चली टोपी पे, टोपी हम नहीं पहनते, टोपी आप पहनते हो, काली टोपी हमको पसंद है। दिनेश जी ने बोला कि तय करेंगे ना कि उनको टोपी का काले कि उनको काला रखना है, पीला रखना है, गुलाबी रखना है, वो उन्होंने तय कर रखा है। हाँ बिल्कुल दिनेश जी, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया आलोक जी। आपत्ति तो लेकिन आपने दर्ज कराई ना।
नहीं, मैंने याद दिलाया कि इनको नागपुर की काली टोपी पसंद है। मैंने एक नहीं बोला, इन्हें करंट लग गया। अरे गर्व है, गर्व है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा मान रहे हैं। ठीक है। निरंजन जी बीच में कुछ बोलना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा। निरंजन जी, अगर आप निरंजन जी पहन के आओ काली टोपी। ऐसा है आलोक जी, ऐसा निरंजन जी। आलोक जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आलोक जी? ऐसा है आलोक जी, अजय जी मेरे बड़े भाई हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो अजय जी हैं इनकी सोच में बस इतना ही फर्क आ रहा है। अजय जी जो कहते हैं कि धर्म को छोड़ करके राजनीति होनी चाहिए, मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी गांव, शहर, देश। निरंजन जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको एक बार ठीक कराइए। हेलो, निरंजन जी अभी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, आपके पास हम थोड़ी देर में आते हैं क्योंकि आवाज आपकी अभी तक आ नहीं रही है। हमारे साथ महेंद्र जी बैठे हुए हैं। महेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो लगातार बहस हो रही है, इसके सियासी मायने सच में है कि जानबूझकर इसको भटकाया जा रहा है? देखिए, अब ये सवाल पूछने में आपने काफी देर कर दी। मैं तो पूरे समय श्रोता ग्रुप में बैठा रहा और क्लोजिंग का समय आ गया है। अभी नहीं है क्लोजिंग का समय, अभी आपके पास पर्याप्त समय तो उसमें आप लेंगे उसमें, और आप सब लोगों से क्लोजिंग एक लास्ट रिएक्शन भी लेंगे। तो मेरे पास कुछ समय बोलने के लिए ज़्यादा बचा नहीं है। अब आप, मैं श्रोता ग्रुप में ठीक हूँ, अब बाकी लोगों से ही सुन लीजिए। नहीं, बता दीजिए ना आप, ये क्या बात नहीं, अब मैं इतनी देर से बैठा हूँ, पूरे केवल 1-2 मिनट का आपने टाइम दिया। आपने बोला है ना, लगातार चर्चा वो हो रही है। ये कोई तर्क नहीं होता। कपिल जी बीच में अपनी बात रखने लगे। नहीं, 1 घंटे से अगर बैठे हुए हैं तो कुछ तो समय हुआ, जब क्लोजिंग का समय आ गया। बीच में आए तो थे, आपने बीच में अपनी बात रखी तो है दिनेश जी के बीच में। कहाँ बीच में रखने दी? एक बात बोलने वाली होती है क्या इस तरह की? होती है। अब ये बात क्यों नहीं होती है? अपनी बात बोलिए ना। अगर आखिर लंबे समय तक बैठे हैं आपके तो कहीं बात नहीं करें, किसी की बात पे चाहिए 6 मिनट चाहिए, आप बोलिए फिर इस बात पे बोलिए, आप बोलिए, पूरा समय आपके पास। मूल बात यह है कि एक तो जो बात उन्होंने कही ग्राम आदर्श ग्राम की, उसमें कहना है कि सरकार ने जो आदर्श ग्राम योजना, सांसद ग्राम योजना चलाई थी, उसके लिए कोई अलग से बजट अलॉट करने की बात रखी नहीं। तो अलग से जब कोई बजट था ही नहीं, इसलिए उन गांवों का किसी सांसद ने ध्यान नहीं रखा और वो योजना पूरी तरह से नाकाम रही। दूसरी बात जो उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई कि पहले काम लोहिया ग्रामों में होते थे और अंबेडकर ग्रामों में होते थे। ठीक है, लोहिया ग्राम का जो बंटवारा टैग दिया गया या अंबेडकर ग्राम का टैग दिया गया, वो उस आधार पर दिया गया था कि ये गांव ज़्यादा वंचित हैं। तो जो ज़्यादा वंचित गांव हैं उन पर अगर पहले काम हो रहा है तो ये तो स्वागत योग्य कदम होना चाहिए था। कांग्रेस की जहाँ तक की बात है, सॉफ्ट हिंदुत्व का जो बात कर रहे हैं, इस कांग्रेस को आवश्यकता दरअसल इस बात की है इसलिए क्योंकि भाजपा जो है ना, उस पर धर्म को लेके बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट और फाउल तरीके से हमला करती है। को वेटिकन सिटी से जोड़ेगी, उनको इटली से जोड़ेगी, ईसाई धर्म के और बाइबल से इस तरीके से जोड़ने लगते हैं। तो तब फिर कांग्रेस को उसमें अपना बचाव करने में मुश्किल होने लगती है, या बचाव करती भी है तो उसका जनता के बीच में उतना असर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए ये कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत ये इस तरह की धार्मिक यात्राएं कुछ मददगार हो सकती हैं। एक तो विजुअल्स अच्छे मिल जाते हैं, धर्म के हुए, टीका लगाए हुए या उस तरह के गेरुए वस्त्र पहने हुए, ये सबसे, या राहुल गांधी जैसे बीच में जनेऊ दिखा लेते हैं, मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। तो जो कांग्रेस भाजपा जो जिस तरह से एकदम हिंदुत्व की घोर विरोधी होने वाले जैसे जो आरोप लगाने लगते हैं, उससे बचाव के लिए कांग्रेस के लिए कुछ हद तक ये कामयाब ये तरीके थोड़ी बहुत उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस को इन सारे कामों से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में उठने की संभावना उतनी ही है जितनी कि उसकी तमिलनाडु में है या पश्चिम बंगाल में है या उड़ीसा में है या तेलंगाना में है। उससे ज़्यादा कांग्रेस का आधार कहीं नहीं बचा हुआ है। और उसके बारे में कांग्रेस के साथ में जो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता उनको, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी कुछ करेगी, कुछ ठोस कदम जरूर उठाएगी जो राजनीति में उसकी स्थिति को बदलने के लिए कामयाब कारगर हो सकते हैं। लेकिन वो इतना लेट उठाएगी कि अगले चुनाव में भी कांग्रेस का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस हिंदुत्व को लेकर पहले लगातार ये आरोप लगाते रहे बीजेपी के ऊपर, अब वो अपनाना मजबूरी बन चुका है कांग्रेस के लिए?
लेकिन कांग्रेस उस तरह से नहीं अपना रही है ना, जिसको तो धर्म को लेके और मंदिर को लेके यहाँ रथ यात्रा निकाली, पूरे देश में दंगे भड़का दिए, सुप्रीम कोर्ट तक को चैलेंज किया कि अदालत का फैसला हमारे पक्ष में आएगा तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। वैसा सब तो नहीं कर रही ना। मंदिरों में जाना हल्का फुल्का ये सब चल रहा है, तो उतना तो मंदिरों में जाना तो हमेशा से होता रहा। ये तो सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता को ही ये लग रहा है कि नहीं सिर्फ रोज अफ्तारी होते थे। मंदिरों में तो हमेशा से जाते रहे, इंदिरा गांधी के समय से मंदिरों में जाने का काम होते रहे, मंदिरों में सभी लोग जाते रहे हैं। बीपी सिंह बने थे तब वो बीच में उनको राजर्षि का उनको खिताब दिया गया था। इंदिरा जी खुद रुद्राक्ष की माला पहनती थी। बिल्कुल, तो मंदिरों में जाने का काम तो लगातार करते हैं, सभी करते हैं। अखिलेश यादव गंगा डुबकी में स्नान करते हैं, वो खुद मंदिर बनाने का करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले सिर्फ सारे लोग एकदम मुस्लिम तुष्टीकरण ही कर रहे थे या रोज अफ्तारी कर रहे थे। तो इतना सब कुछ तो चल रहा था, अपनी अपनी सबकी धार्मिक आस्थाएं भी होती हैं, तो इतना करने का तो सबको स्वाभाविक अधिकार है। उसको लेके जब राजनीति को विभाजन करने लगे, धर्म की राजनीति का विभाजन करने लगे, उससे सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने लगे, तब फिर आपत्ति होती है कि हाँ ये धर्म की राजनीति हो रही है। ठीक है, बोलिए निरंजन जी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही हमारे पास। आवाज नहीं आ रही? हेलो, ठीक है दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी, देखिए कोई जने हुए पहने तो किसी का आपत्ति हो सकती है क्या? हम में से कई लोगों ने पहन रखा, कोई देख नहीं रहे हैं। लेकिन जब आप जनेऊ के कोट के ऊपर आप धारण करते हैं तो लोग जरूर सवाल पूछते हैं। जब बिना मांगे ही लोग अपने आप अपना गोत्र बताना शुरू कर देते हैं तो जरूर सवाल पैदा होता है। कौन कह रहा है? ये तो अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग धार्मिक यात्राएं करें, ज्यादा से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाएं। क्या संगम में किसी को बुलाया जाता है क्या? महाकुंभ माघ मेला जब लगता है तो किसी को स्पेशली कहा जाता है कि आइए? अरे जिसकी आस्था होती है वो जाते हैं। अच्छी बात है कि कम से कम भगवान आज कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन कल ही आप देखिएगा जैसे बंगाल में ममता बनर्जी उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में क्यों नाराज हो गई था लोग? सिर्फ इसलिए कि उस सभा में लोगों ने जय श्री राम कहा। अगर आपको जय श्री राम के नारे से एलर्जी है तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? और अगर यही राहुल गांधी जी यही जो आप कह रहे हैं तो रामनामी दुपट्टा, इंदिरा जी को आपने कहा कि रुद्राक्ष की माला पहनती थी, हमेशा पहनती थी ना, कौन सा सवाल उस पर किसी ने कभी उठाया क्या? आप अगर जनेऊ के ऊपर हमेशा आप पहनिए, जनेऊ कोट के ऊपर, तो कौन आपत्ति उठाएगा? लेकिन कभी आप जनेऊ के ऊपर धारण करेंगे और कभी करेंगे ही नहीं। कभी एक दिन आप त्रिकुंड धारण कर लेंगे, कभी करेंगे ही नहीं कभी। और आपके नेता कहेंगे कि लोग मंदिर में इसलिए जाते हैं कि वहां लड़की अच्छी है, तो कैसे आप धार्मिक बातें कर सकते हैं आलोक जी? तब सवाल यहाँ पैदा होता है कि आपके कथनी और करनी में जब अंतर होता है, जब पाखंड होता है, जब दिखावा होता है, जब धार्मिक यात्राएं राजनीति के लिए आप करने लगते हैं, तब वहां सवाल होता है। और जनता जनार्दन ये लील जब देखती है ना, ठीक है अजय जी, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी ने ये आकलन किया है यहाँ पर कि जो आप इस तरह की धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं ये पहले से होती आई हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं अंदर अंदर कि इन धार्मिक यात्राओं से, इन डुबकियों से आपको कोई बड़ा सियासी लाभ होगा, तो वो होने वाला नहीं है। देखो, महेंद्र यादव जी मेरे आदरणीय हैं, इनका मैं सम्मान करता हूँ। बस मैं तो आज बड़े विनम्र बात करता हूँ कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जो महेंद्र यादव जी ने कहा हम उसे ठीक करके पूर्ण करेंगे इस बार, और जो हमारी जमीन है और जो हम उसे वापस लेके आएंगे। और ये नहीं कि हम धर्म के आधार पर लेके आएंगे, हम तो समाज के आधार पर लेके आएंगे। ठीक है, निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिएगा निरंजन जी। आलोक जी, ऐसा है, अजय जी जो कह रहे थे ना कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, मैं इनसे बिल्कुल मत भिन्नता रखता हूँ। अजय जी को यही चीज तो परेशान कर रही है। अजय जी बहुत वरिष्ठ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी समाज बिना धर्म के जंगल के बराबर है। हाँ, ये है कि राजनीति के अंदर सर्व धर्म संभाव का, सर्वपंथ संभाव का समावेश होना चाहिए। धर्म विहीन कोई भी राजनीति किसी भी समाज का, किसी भी देश का भला नहीं कर सकती, मेरा ऐसा मानना है। और जब तक जो आप इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे थे, वहां तक क्या था इस देश के अंदर, वहां तक सर्वधर्म संभाव था। उसके बाद में जो कांग्रेस को पता ही नहीं चला कि वो घिसकते घिसकते कब वो तुष्टीकरण की राजनीति पे जा बैठी, कब वो इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसका उन्होंने अपमान करना चालू कर दिया। उनको उन्होंने ठीक है निरंजन, समझ लीजिए, उन्होंने उनको
दुखी करना चालू कर दिया। उसका परिणाम है कि आज ये 44 पे है, या मान लीजिए इस आंकड़े पे आ गए हैं। ठीक तो ठीक, मेरा इतना ही हमारे पास मानना समय नहीं है अजय जी, इसलिए आपके पास नहीं आ पाऊंगा। राजनीति और आप सभी में मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुना है। हालांकि धर्म पर बात थी, बात बिगड़ भी सकती थी, लेकिन आप सभी ने धीरज का परिचय देते हुए एक दूसरे को सहजता के साथ सुना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस हिंदुत्व के एजेंडे पर ज्यादा लाभ बीजेपी उठाकर ले जाती है या कांग्रेस उठाकर ले जाती है, क्योंकि अब दोनों को ही यह बेहतरी से समझ में आ चुका है कि इस तरह के एजेंडे को भी राजनीति में घोलना जरूरी है।